पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा है ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है। जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। रामास्वामी पेरियार नायकर के ईश्वर से 15 सवाल। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, किसी के सामने नहीं आते? दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो? तीसरा सवाल, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो कि लोगों से हमेशा मिठाइयाँ, दूध, घी आदि चढ़ावे लेते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से हमेशा जानवरों की बलि लेते रहते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन का सोना, हीरे जवाहरात दबाए बैठे हो? छठवां सवाल, क्या तुम बेभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां सवाल, क्या तुम कमजोर हो जो हर दिन हो रहे बलात्कारों को रोक नहीं पाते? आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो कि विश्व के देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का दूध, घी, तेल, दही आदि बिना खाए नदियों नालों में बहा देते हो? नौवां सवाल, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो हर रोज होते हुए अपराध को देख नहीं पाते? 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो समय समय पर धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो तुम चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो बोल नहीं पाते लेकिन करोड़ों हजारों लोग रोज तुमसे सवाल पूछते रहते हैं? 14वां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को तुम कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करके अपने कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यूछावर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईवी रामास्वामी पेरियार के उन विचारों की जिसमें उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने धर्म, भगवान और सामाजिक व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए। तो आखिर उन्होंने कौन कौन से सवाल उठाए? क्या भगवान है? अगर है तो उनके अस्तित्व का प्रमाण क्या है? अगर भगवान नहीं है तो फिर लोगों ने भगवान की कल्पना क्यों की? इस वीडियो में हम पेरियार के प्रमुख तर्कों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या भगवान इंसानों की केवल कल्पना मात्र है? पेरियार का मानना था कि इंसानों ने ही खुद भगवान को गढ़ा है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान है तो क्या कारण है कि उन्होंने खुद को कभी प्रत्यक्ष रूप से किसी को नहीं दिखाया? क्यों हर धर्म के भगवान अलग अलग होते हैं? अगर भगवान का अस्तित्व सार्वभौमिक होता तो सभी धर्मों में केवल एक ही भगवान होना चाहिए था। क्या यह संभव नहीं है कि धर्म और भगवान को राजा और पुरोहितों ने गढ़ा होगा अपने स्वार्थ के लिए, ताकि लोगों को अपने नियंत्रण में रखा जा सके? अगर भगवान है तो समाज में असमानता क्यों? पेरियार ने यह भी सवाल उठाया कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय है तो समाज में अमीर गरीब, ऊंच नीच जैसी असमानताएं क्यों मौजूद है? क्यों कुछ लोग जन्म से ही गरीब और शोषित होते हैं जबकि कुछ लोग जन्म से ही राजा महाराजा होते हैं? अगर भगवान होते तो क्या भगवान को यह अन्याय नहीं रोकना चाहिए? अगर वो रोक नहीं सकते तो क्या वह सच में सर्वशक्तिमान है? क्या यह संभव नहीं हो सकता है कि समाज के कुछ शक्तिशाली लोगों ने ही भगवान की अवधारणा बनाई हो ताकि वो अपने शासन को सही साबित कर सके? पूजा पाठ और कर्म कांड व्यर्थ है? पेरियार ने धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांड पर भी सवाल उठाए हैं। अगर भगवान सिर्फ एक ही है तो अलग अलग धर्मों में भगवान की पूजा करने की विधियां अलग अलग क्यों बनाई गई हैं? क्या भगवान को खुश करने के लिए मंदिर, चढ़ावा, हवन, दान आदि ये सब जरूरी है? अगर कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है लेकिन भगवान की पूजा नहीं करता है तो क्या वह अच्छा इंसान नहीं हो सकता है? क्या यह संभव नहीं हो सकता है कि पूजा पाठ करने का निर्माण ब्राह्मणों और पुरोहितों ने अपनी आजीविका के लिए किया हो? क्या भगवान सिर्फ डर फैलाने का माध्यम है? पेरियार का मानना था कि धर्म और भगवान का उपयोग लोगों में डर बनाए रखने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि क्या यह सच नहीं कि धर्म के नाम पर लोगों को डराया जाता है? अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो नरक जाएंगे। क्या यह लोगों में डर फैलाने का एक माध्यम नहीं है? ये एक तरीका नहीं है डर फैलाने का? क्या यह संभव नहीं हो सकता है कि शासकों और पुरोहितों ने भगवान का निर्माण इसीलिए किया ताकि लोगों को दबाया जा सके?
अगर भगवान सच में होते तो धर्म के नाम पर हो रहे हिंसा और अत्याचार को क्या वो रोकते नहीं? क्या विज्ञान भगवान के अस्तित्व को नकारता है? पेरियार विज्ञान के बहुत ही बड़े समर्थक थे। उन्होंने पूछा, अगर भगवान ने दुनिया बनाई तो फिर धरती, ग्रह, तारे, गैलेक्सियां कैसे बनी? इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण क्यों मौजूद है? क्या यह सच नहीं कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और खोजकर्ता भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं? अगर भगवान होते तो क्या विज्ञान अभी तक 21वीं सदी में उनके अस्तित्व को साबित नहीं कर देती? अगर भगवान है तो वो अन्याय को क्यों नहीं रोक देते? पेरियार ने कई बार कहा कि अगर भगवान सच में होते तो वो दुनिया में फैली बुराइयों को रोकते। अगर भगवान न्यायप्रिय है तो वो अपराध, हिंसा, शोषण, भुखमरी जैसी चीजों को क्यों नहीं रोक देते? क्या भगवान सिर्फ अमीरों की मदद करते हैं और गरीबों को अनदेखा कर देते हैं? अगर कोई छोटा बच्चा गरीबी और भुखमरी से मर जाता है तो क्या भगवान को ये देखकर उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? अगर भगवान होते तो क्या धर्म के नाम पर हो रहे इतने सारे झगड़े, दंगों को रोक नहीं दिए होते आज तक? तो दोस्तों, ये थे पेरियार के कुछ प्रमुख सवाल और तर्क जो उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर उठाए थे। उन्होंने कहा कि भगवान की धारणा का इस्तेमाल केवल और केवल लोगों का शोषण के लिए किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक भगवान के अस्तित्व का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। पेरियार समाज में न्याय और समानता की बात किया करते थे। उनका मानना था कि अगर समाज को विकास की राह पर चलना है तो पहले इन रूढ़ियों को टूटना होगा। अब सवाल आपसे है कि आप इन विचारों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।